हेलो एवरीवन, माय नेम इज रमन एंड वेलकम टू सी रमन लूथरा क्लासेस। इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं सेबी ग्रेडेड 2023 की रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के बारे में, जो सेबी ने आज रिलीज करी 22 ऑफ जून को। सैडली इस नोटिफिकेशन में सिर्फ लीगल स्ट्रीम की वैकेंसीज है। मैं इसको सैडली क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि सेबी जब पहले रिक्रूट करता था तो अलग अलग स्ट्रीम की वैकेंसीज आती थी। बात करें लास्ट फुल फ्लेजेड नोटिफिकेशन की, तो वो जैन 2022 में आई थी, जिसमें जनरल, आईटी, लीगल और क्या कहते हैं ऑफिशियल लैंग्वेज सबको साथ में रिक्रूट करा जाता था। बट उसके बाद से सेबी 2 बार रिक्रूटमेंट कर चुका है और दोनों बार स्पेशलिस्ट ऑफिसर की पोस्ट आई है। बात करें, एक नोटिफिकेशन आई थी जुलाई 2022 में, जिसमें सिर्फ आईटी ऑफिसर्स को रिक्रूट करा गया, और एक नोटिफिकेशन आई है आज जिसमें सिर्फ लीगल ऑफिसर्स के लिए वैकेंसीज निकाली गई है। तो सर, इससे हम क्या मान ले कि सेबी आगे जाके सिर्फ स्पेशलिस्ट पोस्ट के लिए रिक्रूट करेगा, कोई जनरल स्ट्रीम की वैकेंसी नहीं आने वाली? तो अगर आप मेरा ओपिनियन जानना चाहते हैं तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। सेबी के अंदर बड़े सारे डिपार्टमेंट्स हैं जिसके अंदर स्पेशलिस्ट अवेलेबल ही नहीं है। बड़े सारे डिपार्टमेंट्स हैं, इसलिए इनको एक जनरल स्ट्रीम की वैकेंसीज निकालनी पड़ती है। और जितना मेरे पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, हर एक डिपार्टमेंट अपनी ह्यूमन रिसोर्स की रिक्वायरमेंट डाल चुका है कि उनको लोग चाहिए काम करने के लिए। तो आगे जाके जनरल स्ट्रीम की रिक्रूटमेंट होना बहुत पॉसिबल है। बट मैं यहाँ इस पर्टिकुलर क्या कहते हैं सेशन में आपको बताने नहीं है कि कब नोटिफिकेशन आएगी, आप प्रिपरेशन करो, आप मेरे कोर्सेज को बाय कर लो। ये वाला एजेंडा नहीं है इस वीडियो का। अभी सिर्फ हम इस नोटिफिकेशन को डिस्कस करने हैं। इससे आपके जनरल स्ट्रीम की प्रिपरेशन में क्या चेंज आएगा उसको भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि जो आपका पैटर्न एग्जामिनेशन का उसमें थोड़ा सा चेंज आया। ठीक है जी, चलो पढ़ते हैं लीगल स्ट्रीम के बारे में। सबसे पहले आपका जो एग्जाम होगा, फेज 1 एग्जाम होगा, 5 अगस्त को शेड्यूल है। आपका फेज 2 एग्जाम है वो सितंबर 9 को है। आपकी बुकिंग्स ऑलरेडी हो रखी है, तो आप ये मत मान के चलना कि ये नोटिफिकेशन, ये पर्टिकुलर एग्जाम में कोई डिले आ सकता है। ऑलरेडी बुक्ड है, ठीक है जी। कहीं ना कहीं सबको पता था कि लीगल स्ट्रीम की वैकेंसी होने वाली है इस बार। बहुत टाइम से बात चल रही थी कि सिर्फ लीगल की पोस्ट आने वाली है। थोड़ा सा डिले होता रहा और अभी नोटिफिकेशन आपके सामने है। ओके जी। तो आपकी टोटल वैकेंसीज आई 25, अनरिजर्व 11, ओबीसी 7, एससी 3, एसटी 2, ईडब्ल्यूएस 2। इसके अंदर आपका मैंडेटरी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, आपको बस लॉ की डिग्री होनी चाहिए, बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए। साथ में डिजायरेबल एक्सपीरियंस मांगा गया है। अगर आपके पास 2 इयर्स का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस है, वो डिजायरेबल है। फिर इसका इम्पैक्ट क्या रहेगा? आपके फेज 3 इंटरव्यू के अंदर इस पर्टिकुलर एक्सपीरियंस को कुछ मार्क्स दिए गए। कुछ मार्क्स कितने? आपका 15 मार्क्स का इंटरव्यू होता है, जिसके अंदर डिजायरेबल एक्सपीरियंस को 1.5 मार्क्स दिए गए। ठीक है जी, ओके जी। आगे बढ़ते हैं। और क्या बात है? एज लिमिट क्या है? आपकी एज 30 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, 30 एक्सीड नहीं करनी चाहिए आपने। अगर आप बॉर्न करें जून 1 1993 के बाद, तो आप एलिजिबल है इस रिक्रूटमेंट के लिए। ओके जी। मोड ऑफ सिलेक्शन में आपके वही 3 फेज में आपका रिक्रूटमेंट होने वाला है। फर्स्ट फेज है जिसके अंदर 2 पेपर होंगे, एक क्यू आर एन जनरल अवेयरनेस, और एक पेपर 2 है जिसमें आपके टेक्निकल सब्जेक्ट्स, जो आपके लॉ के रिलेटेड सब्जेक्ट्स हैं, उनसे क्वेश्चन आएंगे। आपका जो फर्स्ट पेपर है उसको 100 मार्क्स दिए गए। इसमें क्वेश्चन नहीं बताएगा, बट पिछली एग्जामिनेशन के हिसाब से यहाँ पर 80 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, 1.25 मार्क्स ईच के। ओके जी। आपका जो पेपर 2 है जिसमें टेक्निकल सब्जेक्ट्स हैं, आपके लॉ के सब्जेक्ट्स हैं, इसको भी आगे डिस्कस करेंगे। इसमें भी चेंज है। चेंज क्या है? जो पहले नोटिफिकेशन थी उसके अंदर जो पेपर 2 था, जो 2 फेज के अंदर पेपर 2 था, उसके अंदर सिलेबस सेम होता था। बट अब उस सिलेबस को बस डिवाइड कर दिया गया कि आपका फेज 1 का सिलेबस अलग है, उसी सिलेबस में से फेज 1 का अलग कर दिया गया, और आपके फेज 2 में जो पेपर 2 है उसके सिलेबस को थोड़ा सा अलग कर दिया गया। चेंज ज्यादा नहीं है। ओके जी। पेपर 2 के अंदर आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे, 100 मार्क्स का पेपर होगा। यहाँ पर भी क्वेश्चन नहीं बताए, बट पिछली बार के हिसाब से 50 क्वेश्चन आने चाहिए, 2 मार्क्स ईच। ओके जी। ड्यूरेशन 40 मिनट्स ही है, और पेपर 1 का ड्यूरेशन 60 मिनट्स ही है। इसके अंदर जो बात क्या है इंपॉर्टेंट, वो है इसकी कट ऑफ। इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन को आपको सिर्फ क्वालिफाई ही करना है। पेपर 1 में अगर आप 30% मार्क्स ले आते हैं, 100 में से 30 मार्क्स ले आते हैं, और पेपर 2 में आप 40% मार्क्स ले आते हैं, 100 में से 40 मार्क्स ले आते हैं, और इन एग्रीगेट एग्रीगेट 200 मार्क्स में से 80 मार्क्स ले आते हैं, मतलब एग्रीगेट भी 40% ले आते हैं, तो आप इस फेज को क्वालिफाई कर जाएंगे, आप मेंस के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। मेरिट लिस्ट वाला चक्कर नहीं है। फेज 1 में आप इतने मार्क्स लेकर आओ, जो बताया गया कट ऑफ क्लियर करो, और फिर सीधा मेंस एग्जाम के लिए बैठो। ओके जी। इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग भी है, 1/4 मार्क्स है, वो नेगेटिव रहेगा अगर आपका गलत आंसर है तो। ओके जी। फेज 2 एग्जामिनेशन के अंदर थोड़ा चेंज आया है। फेज 2 एग्जामिनेशन के अंदर फिर से 2 पेपर होंगे,
एक आपका डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश 100 मार्क्स 60 मिनट्स, इसके अंदर जो आपको वेटेज दी गई वो 1/3 दी गई। एक नई बात जो है वो है कट ऑफ। पहले कट ऑफ का कुछ यहाँ पे मतलब नहीं होता था, बट आज के दिन पे कट ऑफ डाल दी गई। ठीक है जी, कट ऑफ। इसमें मेरिट भी बनेगी, मेंस के बाद तो इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे, इंटरव्यू से तो मेरिट ही बनेगी, बट साथ ही साथ आपको कट ऑफ भी क्लियर करनी पड़ेगी। अगर आपके किसी एक पर्टिकुलर एग्जाम में आपने बहुत अच्छा परफॉर्म कर दिया और दूसरे पेपर में आपने अच्छे से परफॉर्म नहीं किया, आप कट ऑफ नहीं क्लियर कर पाए, तो आपको इंटरव्यू के लिए नहीं बुलाया जाएगा। ठीक है जी, ओके जी। तो पेपर 1 आपका डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश 60 मिनट्स 100 मार्क्स सेम। पेपर 2 के अंदर चेंज आया। पहले पेपर 2 में इसमें भी आपके 50 क्वेश्चन 2 मार्क्स ईच के होते थे, जो कि अब चेंज कर दिया 2 पार्ट में। 2 पार्ट में क्या, एक एमसीक्यू, 70 क्वेश्चंस हो गए, एमसीक्यू का नंबर भी बढ़ गया, 70 क्वेश्चन 1 मार्क्स ईच है। इसके लिए आपको दिए जाएंगे 60 मिनट्स और आपके 3 डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन, 3 डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन 10 मार्क्स ईच के, टोटल 100 हो गए जी, टोटल 100 हो गए। तो अब ये पर्टिकुलर चेंज आगे जाके कहीं ना कहीं जनरल स्ट्रीम में भी आने के अच्छे खासे चांस है। आरबीआई भी अपना पर्टिकुलर पैटर्न, जो एग्जामिनेशन पैटर्न है वो चेंज कर चुका था, वो भी डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस को ले आया था एमसीक्यू से हटा के, अब इस पर्टिकुलर लीगल स्ट्रीम में भी कर दिया गया। तो आगे जाके आप भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जनरल स्ट्रीम के अंदर भी यही पैटर्न को फॉलो किया जाए, एमसीक्यू प्लस डिस्क्रिप्टिव। बट अच्छी बात यह है कि डिस्क्रिप्टिव के सिर्फ 3 ही क्वेश्चन है, ठीक है जी, 10 मार्क्स ईच। ओके जी, इसके अंदर कट ऑफ रख दी गई और इस एग्जामिनेशन पेपर 2 को जो आपको वेटेज दी वो 2/3 दी गई आपके जो मेरिट लिस्ट प्रिपेयर होगी। तो ये इंपॉर्टेंट है मेरिट लिस्ट में जाने के लिए और फाइनल सिलेक्शन में होने के लिए। सर ऐसा क्यों कह रहे हो, फाइनल सिलेक्शन के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? मैं आपको एक रियल लाइफ का एग्जांपल देता हूँ। एक स्टूडेंट था जिसके इस पर्टिकुलर पेपर में थोड़े कम नंबर आए थे। इंटरव्यू के अंदर जो आपका इंटरव्यू है वो 15 मार्क्स का होता है, उसको इंटरव्यू के अंदर 14.5 मार्क्स मिले थे, बट फिर भी वो इस एक पर्टिकुलर मतलब सिलेक्शन उसका नहीं हुआ था, क्योंकि उसके इस पेपर 2 में मार्क्स कम थे। तो आपके फाइनल सिलेक्शन में पेपर 2 बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके जी, ओके जी, आगे पढ़ते हैं। इंटरव्यू के अंदर भी आपको 15 नंबर का इंटरव्यू है, जिसमें आपका जो इंटरव्यू एक्चुअल में होगा उसकी 90% वेटेज है, 13.5 मार्क्स में से मिलेंगे और आपका जो एक्सपीरियंस है उस पर 1.5 मार्क्स। ओके जी, चलो जी। तो जनरल स्ट्रीम वाले आप जा सकते हो। अब हम लीगल स्ट्रीम का एक बार सिलेबस डिस्कस कर रहे हैं कि लीगल स्ट्रीम में क्या पूछने वाले हैं, पिछली बार से क्या चेंज आया। ठीक है जी, ओके जी, पिछली बार से भी जरा कंपेयर करेंगे क्या चेंज आया। ओके जी, ओके जी, ओके जी, लीगल स्ट्रीम में क्या है इस बार। ओके, ये लीगल स्ट्रीम का सिलेबस है आपके सामने। ठीक है जी, पेपर 2 फेज 1 एंड फेज 2। अब इसके अंदर फेज 1, पहले फेज 1 और फेज 2 का जो आपका एग्जाम होता था पेपर 2 का, उसका सिलेबस सेम ही था, जिसको अब बस डिवाइड कर दिया गया। अगर मैं ओल्ड रिक्रूटमेंट निकालूं जिसके अंदर आपका लीगल का सिलेबस देखें हम, लीगल का सिलेबस देखें हम तो क्या था, ये देखो। पहले सारा का सारा जो आपका सिलेबस था फेज 1 में और फेज 2 के अंदर वो सेम होता था, सिर्फ एक पार्ट एडिड था इसके अंदर, एक पार्ट एडिड था जो था टैक्सेशन। बट इस बार आपके जो सिलेबस है उन इसी सिलेबस को डिवाइड कर दिया गया कि हाँ जी पेपर 1 में आप कुछ बातें पढ़ लो और पेपर जो आपका फेज 2 उसमें कुछ बातें पढ़ लो। ओके जी, तो ये सारा का सारा तो देखो प्रॉपर आपका क्या कहते हैं लॉ के सिलेबस का है, मैं उसको इंटरप्रेट नहीं कर सकता, मैं बता नहीं सकता कि क्या पढ़ना चाहिए, बट इसमें कुछ मेरा पार्ट है, मेरा बड़ा मन तो है इसको पढ़ाने का। बट अभी देखते हैं अगर कोई लॉ का टीचर मिलता है तो इसके बारे में हम सोचेंगे, आपको मैं अपडेट कर दूंगा यूट्यूब पे। जो आपका फेज 2 है उसके अंदर क्या ऐड हुआ है आपको पहले मैं वो बताता हूँ। तो इसके अंदर जो ऐड हुआ है सिलेबस में वो है सिक्योरिटीज लॉ, और अच्छा खासा ऐड हुआ है। इसके अंदर 40% मार्क्स वेटेज दी गई है, 40% वेटेज दी गई है। पहले आपके सिलेबस के अंदर सेबी एक्ट, ये एससीआरए एक्ट होता था, डिपॉजिटरी एक्ट होता था, बट ये रेगुलेशंस नहीं थी। अब ये रेगुलेशंस ऐड कर दी गई है और ये रेगुलेशंस आप अपने करिकुलम में नहीं पढ़ते हैं, तो आपको ये कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा पार्ट पढ़ना पड़ेगा। ठीक है जी, तो अगर आप मेरे फोटे की बात करें तो ये कॉर्पोरेट लॉ मेरा फोटे है, बड़ा मेरा मन है इसको पढ़ाने का, बट अभी तक इस पे कॉल नहीं ली जब तक कोई लीगल का टीचर नहीं मिलता जो ये बाकी सारी चीजें करा सके। क्रिमिनल लॉ, कोड ऑफ क्रिमिनल जो है आपका, ये सारी बातें अगर कोई करा सके तभी इस पर्टिकुलर हम क्या कहते हैं वैकेंसी का रिक्रूटमेंट का कोर्स लेकर आएंगे, बट अभी तक कुछ डिसाइडेड नहीं है। अगर मैं इसके बारे में कुछ लेकर भी आया कॉर्पोरेट लॉ के बारे में, कॉर्पोरेट लॉ रेगुलेशन के बारे में, तो बहुत ही मतलब कोशिश करेंगे उसको फ्री में ही प्रोवाइड करने का। ठीक है जी, चलो जी आगे देखते हैं। अच्छा यही था ना, बस यही था, और क्या डिस्कस करना, यही बात थी। बाकी
जनरल स्ट्रीम के लिए जो प्रिपेयर करा, जो हमारे एनरोल स्टूडेंट्स हैं, आपका जो वैलिडिटी है वो फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सटेंडेड ही रहेगी जब तक जनरल स्ट्रीम की वैकेंसी नहीं आ जाती। जब तक जनरल स्ट्रीम का पेपर नहीं होगा तब तक आपकी कोर्स की वैलिडिटी रहेगी, आप उसके लिए अश्योर्ड हैं। ठीक है जी, तो इस सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं। ओके, टाटा, बाय बाय।